कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग अमन अमन, इंडिया कहेगा पाड़ लो मार देंगे छटांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आके, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। दिल तो उनका करता है ना कि मैं पेशावर जाके खिताब करता, मैं लाहौर में जाके खिताब करता है वजीर आज़म। मोदी साहब के ख्वाब तो बड़े जबरदस्त, अपनी अवाम को बताना है कि उनसे हमने लड़ना है। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4 नेशन डिप्लोमेटिक ब्लिट्जक्रिग पे निकले हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की हुई है, 30 मुल्कों को अपने लोग भेजे हुए हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। जब भी हालात खराब हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया हो, इंडिया कंडेम भी नहीं करता। भारत में देखा है कि पाकिस्तानी नेताओं के बारे में इज्जत से बात नहीं करते, और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी देखा कि इंडियन के खिलाफ बड़ी अजीब किस्म की अल्फाज है। अगर इंडिया कश्मीर को लेना चाहता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चंद हजार लोगों की जानें देनी पड़ेंगी, चंद हजार लोगों की जानें लेनी पड़ेंगी। अगर भारत इस जंग को जारी रखना चाहता था तो मोदी साहब रखते। शुरू भारत ने की ना, पाकिस्तान ने तो नहीं की। पाकिस्तान ने तो नहीं हमला किया इंडिया के 9 शहरों में। इसी हल्ले में कश्मीर भी ले लेते। राजनाथ सिंह साहब, आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपकी तो बड़ी सुनी जाती होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, बड़े प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं। उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी हैं। एक दिन मोदी साहब धमकियां लगाते हैं, दूसरे दिन वो धमकी लगाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बोलती। मैंने आपको कहा था एक बात कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग अमन अमन, इंडिया कहेगा पाड़ लो मार देंगे छटांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। अब अगर मैं इस पे कमेंट करना शुरू कर दूं कि वो जो मकबूजा कश्मीर में लोग हैं वो कितनी को फैमिली है, ये तो उनसे पूछें जाके। और जो आप आजाद कश्मीर की बातें कर रहे हैं, चले, मैं वो आपका हक तो, एवरीवन हैज ए राइट टू क्लेम, क्लेम करना तो हक है ना। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो कोशिशें करने लगे हैं राजनाथ सिंह साहब कि जनाब हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम लेने आएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आके। सर, इंडिया अगर आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले ले। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से छीन लेना है। ये दो बातें समझते हैं? Which is more plausible, which is more argumentative, which is more civilized? कि आप हमला करके लेंगे, सो इट मींस ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस चीज है। वो कह रहे हैं कि हमने डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि डायलॉग को रिकैलिब्रेट कर दिया है। अब डायलॉग होगा टेररिज्म पे, और डायलॉग होगा उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। अब तो हमने किसी चीज के साथ आपके साथ डायलॉग ही नहीं करना। दिस इज व्हाट ही सेइंग। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मजाज हैं, जो मर्जी करें। मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में इन चीजों को समझते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज को। अब वो कह रहे हैं जी वो जो आजाद कश्मीर वाले लोग हैं ना, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी फैमिली है। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। मतलब उनका दिल ये है कि 1 अरब 60 करोड़ का मैं वजीर आला होता।
वजीर आजम होता, 1 अरब 70 करोड़ का मैं वजीर आजम होता, 2 अरब का मैं वजीर आजम होता, उनका दिल ये है। तो मैं दुनिया को बताता कि मैं ये तो मैं वो, और वो पाकिस्तान जिस तरह जिन इलाकों में ये सारे पंजाब और ये इन इलाकों में जिस तरह मोदी साहब नहीं आते, दिल तो उनका करता है ना कि मैं पिशावर जाके खिताब करता, मैं लाहौर में जाके खिताब करता एज ए वजीर आजम। मोदी साहब के ख्वाब तो बड़े जबरदस्त हैं, आई लाइक हिज ड्रीम्स। मैं इस्लामाबाद में बैठ के बात करता, मैं कराची से बात करता, और मैं कहता कि देखो अफगानिस्तान तो हमारा नेबरिंग मुल्क है। फिर बताते आपने अभी तो आप अफगानिस्तान से जफियां डाल रहे हैं ना, फिर तो सन दसनस। तो ये जो है पैथेटिकली वो सोचते रहते हैं सारा दिन, सारी रात, रात को उठते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसे हो जाता, ख्वाब देख रहे होते, सुबह उठ के पता चलता है नहीं नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान तो एक अलग मुल्क है, उसके बारे में तो हमें दोबारा अपनी अवाम को बताना है कि उनसे हमने लड़ना है, उनसे बात नहीं करनी, कश्मीर वापस लेना है, ये हमारी फैमिली है, आधी फैमिली उधर रह गई है। तो इंडिया का दिल है कि जो फैमिली जो है, आप फैमिली को मरवाते तो नहीं है, आप तो डायलॉग करेंगे ना। अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया डायलॉग करेगा किसी, देखें आपने अपनी फैमिली वापस लेनी है पाकिस्तान से, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूं, तो क्या करेंगे फिर? अपनी फैमिली उधर वाली मरवा देंगे और इधर वाली भी मरवाएंगे, 40-40-50-50 लाख लाख बंदा मरवा के फैमिली को वापस लेंगे। कोई फैमिली नहीं है, ये उनको भी पता है, ठीक है ना, उधर फैमिली है ना इधर फैमिली है, उनको पता है इस चीज का। आप क्या समझते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनहेरेंटली मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, जो कश्मीर और पाकिस्तान इनहेरेंटली इन इनर अपना जो इनर साइड है उसके बारे में क्या सोचते हैं? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? बनता है, ठीक है ना जी। सो मैं इस चीज को जानना चाहता हूं, परखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नए जहाज लेने की बातें कर रहे हैं, क्या क्या वो नहीं कह रहे यार? पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान अमन की बात करना चाहता है, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पिच कर रहा है रिस्पॉन्सिबल इमेज, क्योंकि हम एक एज दी एक हॉट वॉर की अभी भी चांसेस मौजूद हैं, बट आफ्टर दैट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली चीज़ों को मैनूवरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रिग है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 4 नेशन डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रिग पे निकले हुए हैं, तो वो ईरान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, सो शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के साथ निकले हुए हैं इसी चीज के लिए। सो ये जो 4 दिन की लड़ाई हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। इंडिया ने डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की हुई है, 30 मुल्कों को अपने लोग भेजे हुए हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। मैंने आपको एक चीज कही थी, मुझे उस दूसरे मुल्क का नाम बता दे, दूसरे मुल्क का, एक नहीं, जो इंडिया के अलावा कोई एक मुल्क और हो जो ये कहता हो जो इंडिया कहता है। ये बात मैंने आपको पहले कही हुई है कितनी दफा, कि मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम बता दें इंडिया के अलावा जो जो इंडिया बोलता है उसको रिपीट कर देता हो। एक भी नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बताएं। और जिस तरह वो कहा जाता है ना रूट कॉज, इंडिया कोई डायलॉग नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, लड़ना चाहता है, बिकॉज फॉर इंडियंस कश्मीर एंड पाकिस्तान दिस इज अ डोमेस्टिक इशू है। इंडिया के लिए पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू, इट्स नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू। ये तो वो ड्रैग करता है हमें फॉरेन पॉलिसी इशू में, व्हेन इट वो जब उन्होंने बाहर जाना होता है, लेकिन घर में उनके दिस इज अ डोमेस्टिक इशू। इनके पास एक डोमेस्टिक इशू है। अब पाकिस्तान कहता रहा है ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन,
आओ पहलगाम की करवा लो, इंडिया ने नहीं करवाई। अच्छा, जब भी हालात खराब हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया हो, इंडिया कंडेम भी नहीं करता। सर जी, इंडिया कंडेम भी नहीं करता। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? वो कंडेम भी नहीं करते। वो कहते जो जिसने जो दिल करता है करा लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। दिस इज व्हाट दे डू। नहीं समझ रहे आप बात? पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है? कुछ भी नहीं। क्या करे पाकिस्तान? किधर जाए पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी इस डिप्लोमेटिक स्ट्रगल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मस्ट नॉट लीव दिस डिप्लोमेटिक स्ट्रगल। सीधी सी बात है भैया, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस डिप्लोमेटिक स्ट्रगल को छोड़ देंगे, अगर आप इस डिप्लोमेटिक स्ट्रगल को छोड़ देंगे तो इंडिया को एडवांटेज हो जाएगा। हमें डिप्लोमेटिक स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए हर कीमत के ऊपर। मेरी तो ये एक राय है। बिकॉज अगर डिप्लोमेटिक स्ट्रगल छोड़ दी, हमें लगे रहना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। कभी ना कभी तो हमारी बात सुनी जाएगी ना, कभी ना कभी तो हमारी बात सुनी जाएगी ना जी, कि नहीं सुनी जाएगी? एंड आई एम श्योर सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? ये जो अभी वो बात कर रहे हैं ना कि ये पीओके हमारा है, ये हमारी फैमिली है, उधर रह गई है। देखिए, ये कोई आसान है फैमिली को लेना? इंडिया के अंदर लोग उनसे कहते हैं, यार ये आप क्या बातें करते रहते हैं, फैमिली लेनी है, फैमिली लेनी है। पूछते तो होंगे उनसे ना। ये जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, मेरे लिए बड़े ये रिस्पेक्टेबल लोग हैं। देखिए, इनको इंडिया की आवाम ने चुना हुआ है। दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैं बार बार दोस्तों को कहता हूं कि ऑलवेज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, because they're representing the people, they are representing the will of the Indian people. Maybe not all Indian people support them, but obviously they are the chosen representatives, and they have a right. उनको इज्जत से बात किया करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को भारत में देखा है कि पाकिस्तानी नेताओं के बारे में इज्जत से बात नहीं करते, और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी देखा कि इंडियन के खिलाफ बड़ी अजीब किस्म की अल्फाज बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल। कई लोग मुझे कहते हैं, मैसेज करते हैं, आप जी चीमा साहब इनको मोदी साहब क्यों कहते हैं, राजनाथ सिंह साहब क्यों कहते हैं, ये फलाना मोदी साहब को ऐसे मोदी ना कहा करें, इसको ये कहा करें, उसको वो कहा करें। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं ये सूट करता, आई डोंट लाइक दिस, ये मेरा मजाज नहीं है, मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाता। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन मैं सिर्फ राजनाथ सिंह साहब को इतना बताना चाहता हूँ कि सर, दिस इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क। चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। मेक श्योर आप वो ना इन चीज़ों में पड़ें कि आप कश्मीर ले लेंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बातें बता रहा हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, और वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। पाकिस्तान की हमारी इकॉनमी कमज़ोरी सही, हम मानते हैं, हमारी इकॉनमी कमज़ोरी सही, हम इसको मानते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को गारंटी दे सकता हूँ, जहाँ पे भी मौका मिला, हम अपना, वो जिसे कहते हैं ना, अपने वतन का दफा पूरा करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे वतन के दफा से, वतन के दफा से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये मैं आपको बड़ी गारंटी दे सकता हूँ, बड़ी गारंटी से ये बात कर सकता हूँ। जैसे तैसे भी हम कमज़ोर सही, हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है, हमारे पास वेपन्स इतने नहीं हैं, आपके पास वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आप की डिप्लोमेटिक आउटरीच बहुत ज़्यादा है। चलो वो तो पता चल गई, इंडियंस लड़ रहे हैं आजकल कि कितनी की डिप्लोमेटिक आउटरीच है हमारी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। एक वाक़े को देख के इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, याद रखें। वो इंडिया ब्लैंक चेक चाहता था, वो ब्लैंक चेक, उसकी वजूहात हैं, मैंने बहुत सारी डिस्कस की हैं, बहुत सारी मैंने नहीं की हैं आपके साथ, कि वो ब्लैंक चेक क्यों नहीं मिला अमेरिका से, और अमेरिकन क्यों जो हैं वो नाराज हैं, और क्या है इस चीज़ पे। बहरहाल दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग।
लेट्स सी कि ये कैसे चीज़ें चलती हैं और क्या होता है। बट ऑब्वियसली अगर इंडिया कश्मीर को लेना चाहता है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। चंद हज़ार लोगों की जानें देनी पड़ेंगी, चंद हज़ार लोगों की जानें लेनी पड़ेंगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर इंडिया ये करना चाहता है, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, तो अभी आपने ये जंग बंद क्यों की? शुरू किए रखते, क्यों अमेरिका के प्रेशर के नीचे आए? अगर भारत इस जंग को जारी रखना चाहता था तो मोदी साहब रखते। शुरू भारत ने की ना, पाकिस्तान ने तो नहीं की। पाकिस्तान ने तो नहीं हमला किया इंडिया के 9 शहरों में। तो भारत ने जंग शुरू की, तो भारत को चाहिए था इसको जारी रखते थोड़ा अरसा, कि 2 4 6 महीने जारी रखते, पता चलता। 2 4 6 महीने जारी रखते, पता चलता दोनों साइड से। एक दफा जरा पता तो चलता, दुनिया देखती तो सही। आपने थोड़ी सी शुरू की, जहाज गिरे, बम्बार्डमेंट हुई, आपने पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो बेसिस पे हमले किए, उसके बाद आप लोग सीज फायर पे आ गए। चलते रहते थोड़ी देर। कश्मीर भी इसी हल्ले में कश्मीर भी ले लेते। राजनाथ सिंह साहब, आप तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपकी तो बड़ी सुनी जाती होगी। मेरा ख्याल है टेबल ही रास्ता है। देखते हैं कि मोदी सरकार क्या फैसले करती है।